तो बिना देर करते हुए आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पहले आप बनाइए, एक और ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर इसका क्या होगा। क्या दिया गया है? रेडियस दिया गया है व्हील का, ठीक है, कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर दिया गया है व्हील का रेडियस, जिसको बोल रहा है कि व्हाट हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रिवोल्यूशन, मतलब 10 रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलते हैं, ध्यान देंगे। डिस्टेंस बताना है ना, हम लोगों ने 2D मेंसुरेशन में इसको किए थे ना। क्या होता है जब भी हम लोग को डिस्टेंस बताना होता है तो क्या होता है हमारा, इसका सर्कमफेरेंस लेते हैं, परिधि लेते हैं और गुना जितना रोटेशन हो रहा है उतना करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा होता है 2 पाई r, ठीक है, r हमारा है ना, r कितना दिया गया 40 इंटू जितना रोटेशन है 10 रोटेशन है 10 से गुना कर देंगे, बस इसको सिंपली गुना काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 22 चौक 88 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा 88 0 ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार का ना CHSL के एग्जाम में ना काफी इजी सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी हमारे मेंसुरेशन क्वेश्चन है ना काफी इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने 2D मेंसुरेशन जो भी होगा 2D या 3D जो भी हमने करवाया था, अगर आपने अगर अच्छे से किया होगा ना उसको कवर, तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो आपसे नहीं बना होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून दुर्गेश तिवारी, गुड आफ्टरनून सर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड इज 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, सॉरी इंच है ना, मतलब ट्रायंगल का एरिया बताना है, इंच में दिया गया है। अब इस साइज को देख करके, ठीक है, साइड को देख करके बताइए क्या है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसका तो कोई भी साइड तो इक्वल नहीं है, 13 है, 14 है, 15 है, अलग अलग है ना। इसमें क्या करेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लोग लगा देंगे। जहां एस हमारा क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, बस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 28 14 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42/2 करते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 41 हो गया। ये कितना हो जाएगा 41 का और 21 हो जाएगा ना, 42 था 21। ओके, क्या कर देंगे एस माइनस ए घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 21 में से 13 जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 14 घटाएंगे 7, फिर क्या हो जाएगा 6। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं फटाफट, देखते हैं इसमें क्या है, एक 7 है ना, इसको सोल्व करने का तरीका देख रहे हैं, फटाफट करेंगे। इसमें देख रहे हैं क्या, एक 7 है एक 3 है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं। हो गया ना हमारा। अब बाहर निकालना शुरू करेंगे तो एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ, तो एक साथ बाहर हो गया, एक 3 यहाँ है एक 3 यहाँ है, एक 3 बाहर हो गया। यहाँ देख रहे हैं एक 2 है एक 2 है, ये बाहर हो गया एक 2, 4 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, से गुना कर देंगे कितना जाएगा हमारा 3 चौक 12 7 84 हो जाएगा, 84 स्क्वायर इंच हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज अप, गुड मॉर्निंग, सॉरी हेलो हेलो, अभी गुड इवनिंग का टाइम है ना। चलिए फटाफट जो भी प्रॉब्लम हो ना तो आप हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं। जहां आपको समझ में नहीं आए, काफी इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको ना आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, आगे चल रहा है, आगे बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर कोन इज दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो बोला इफ द हाइट फ्रॉम द कोन इज 28 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया बोला गया ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई RL होता है। ठीक है, हाइट तो दिया गया है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं रेडियस निकाल सकते हैं, पर हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, सेलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है सेलेंट हाइट, तो सेलेंट हाइट कहाँ से निकालेंगे जब तक हमको रेडियस पता नहीं होगा, पहले हम रेडियस पता करते हैं। दिया गया है ना 88 क्या दिया गया है सर्कमफेरेंस, तो बेस में हमारा सर्कमफेरेंस क्या ऐसा दिखता है कोण, एक सर्कल का दिखता है, पता है ना। ये अगर इस तरह से देखेंगे हमारा बेस कैसा होता है सर्कल का तरह होता है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कर देंगे। सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा 2 पाई
आर आर हमको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 88 हो गया। सो काटेंगे 22 दूनी 44, 44 दो बार में कट गया, मतलब क्या आ गया आर का वैल्यू 14 आ गया। आर 14, एच हमारा 28 दिया गया है, तो एल निकालना है, तो एल बराबर हमारा क्या होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। बस ये कर देंगे, एच स्क्वायर करेंगे मतलब 28 स्क्वायर कितना होता है हमारा 784 होता है, प्लस क्या हो जाएगा आर, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो गया। जोड़ देंगे दोनों को, 10 8 9 ये हो गया हमारा। अब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें ना तो हमारा क्या दिख रहा है ना, यहाँ 10 दिख रहा है, 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है तो मतलब रूट में तो आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए अगर पाई आर की वैल्यू देखेंगे ना तो पाई हमारा क्या होगा 22/7 हो गया। आर हमारा कितना दिया गया हमें लाया है 14 लाया है। एल का वैल्यू लेना है ना, एल का वैल्यू जो होगा ना हमारा वो क्या होगा ना रूट में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब रूट में आएगा। तो रूट में कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो हमारा खत्म हो गया पहले। अगर देखेंगे ना रूट में 5 आएगा कि 3 आएगा, तो देखेंगे ना 3 से तो एक कट ही नहीं रहा था, मतलब रूट में 3 नहीं आएगा। तो जब भी आएगा क्या आएगा रूट में हमेशा 5 आएगा, तो ये दोनों खत्म हो गया। रूट में 5 आएगा मतलब क्या होगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। तो 5 से काट देंगे कितना बार में कट जाएगा हमारा 1 9 6 गुना 5 हो जाएगा ना, ये लिख सकते हैं रूट में। 196 हम लोग जानते हैं कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 रूट 5 हो गया, हमारा निकल गया साइलेंट हाइट। बस यहाँ रख देंगे क्या जगह 14 रूट 5 हो जाएगा। बस उसको काट देंगे, कितना होगा 7 दूनी 14 होगा, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 6 यही हो जाएगा हमारा, फिर 56 6 मतलब 61 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि साइड ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिया गया है 12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल। इन सेंटर बोला गया है ना, इन सर्कल बोला गया, इन सर्कल का रेडियस बोला जाए तो इन सर्कल का रेडियस हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे जब इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा a बाई 2 रूट 3 होता है। बस इस पर रख देंगे, a हमारा कितना है 12 दिया गया है, 12 2 रूट 3 हो गया। देख रहे हमारा 6 बार में कट जाएगा, 6 तो काटेंगे क्या आ जाएगा हमारा 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 3 कहाँ है और 4 नंबर ऑप्शन में है। काफी इजी सा क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है। क्या बोल रहा है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल दिया गया है 177 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दिया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, मतलब रेडियस के बीच के अंतर बताना है हमें, रेडियस के बीच के अंतर बताना है ना। चलिए हम क्या करते हैं, यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। ये हम बड़े वाले में ना छोटे वाले को घटा देते हैं, हमारा रेडियस उसी से पता चल जाएगा। बड़े वाले सर्कमफेरेंस में से छोटे वाले से घटा देंगे तो हमारा सर्कम वहीं से रेडियस पता चल जाएगा। तो बड़े वाले का हमारा क्या होता है हमारा पाई 2 पाई आर माइनस क्या कर देंगे 2 पाई आर बराबर क्या है 154 माइनस 177, ये हो गया। अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर माइनस आर, यही तो हमें लेना था ना। आर माइनस आर कितना जाएगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा 77 हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 11 बार में कटता है ना, 11 दूनी 22 11 7 77 हो गया। कितना हो गया हमारा आर माइनस आर बराबर क्या जाएगा 49/4 आ गया। 49/4 का मतलब क्या जाएगा 12.25, 12.25 कहाँ है, यही हमारा ऑप्शन में है, क्योंकि यही तो निकालना था ना आर माइनस आर डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, तो यही तुम्हारा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 384 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस दिया गया है तो वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या होता है क्यूब का 6a² होता है, 6a² बराबर कितना दिया गया 384, तो काटेंगे 6 से, कितना बार में कट जाएगा हमारा 6 4 64 बार में कट जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा 8 आ गया। जब a बराबर 8 आ गया तो वॉल्यूम निकालने बोला गया, तो वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है, मतलब 8 का क्यूब कर देंगे कितना जाएगा हमारा 512 हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ना, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सर्कल, सॉरी सिलेंडर, वॉल्यूम दिया गया ना दो सिलेंडर का, ठीक है। आगे क्या बोला गया, एंड द रेशियो ऑफ हाइट दिया गया है, तो बोला कि रेडियाई का निकाले रेशियो, रेडियाई का बोला गया है ना, रेडियस का रेशियो बोला गया है। हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा सिलेंडर है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे का रेशियो क्या दिया गया, पाई आर स्क्वायर, मान लेते बड़ा आर, इसको मान लेते ये हमारा है। अगर देखा जाए तो पाई से पाई कट गया तो हमारा क्या जाएगा, आर स्क्वायर एच बराबर क्या जाएगा, आर स्क्वायर एच, यही होगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट पार्ट था, कांस्टेंट पार्ट तो हट गया। अब यहाँ से वॉल्यूम क्या दिया गया है, 6:1। अब क्या दिया गया, हाइट दिया गया है, तो वही वॉल्यूम में से अगर हाइट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, रेडियस स्क्वायर डिवाइड कर देंगे कितना से हमारा 1, इधर 6 है तो कितना जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा ना, 6 36, ये 1 हो गया। अब ये जो आएगा हमारा क्या आएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना, पर हमें क्या निकालना था, आर का वैल्यू निकालना था, तो आर का निकालने के लिए क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आगे बोला ना, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब रेडियस को क्या बोला जा रहा है, 10% कम कर दिया जाए, तो बोला जा रहा है क्या, वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना कम हो जाएगा वॉल्यूम उसका। स्फीयर है ना, स्फीयर का क्या होता है हमारा, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पार्ट, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बढ़ेगा तो स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये घटेगा तो स्फीयर का वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, 3 बार है, तो 3 बार हम लोग क्या कर देंगे, सक्सेसिव वाला लगा देंगे, तो 10 का 3 बार लगा देंगे, 10 10 10, तो क्या करेंगे, ये दोनों में लगाएंगे, ये दोनों लगाएंगे कितना जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। अब ये दोनों में लगाएंगे क्या जाएगा, -19 -10, अब माइनस क्या जाएगा, 190/100, 10 से 10 मतलब 1.9, कितना जाएगा हमारा 29 में से वो घटाएंगे हमारा 1.9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 27 आ जाएगा, मतलब 27% क्या जाएगा, कमी हो जाएगा। माइनस माने का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ये सब चीज हम लोगों ने देखे थे ना 3D में, जब हम लोग कर रहे थे तो 3D में हम लोग सारा कुछ देखे थे इसमें, ओके। किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग वहां पर भी किए थे और यहां पर भी देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, द लेंथ एंड द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द पेपर इज 24 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, ओके। पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल शीट का 128, ओके। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, काफी इजी से क्वेश्चन है ना, बन जाएगा ना। तो क्या दिया गया, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दे दिया गया, पेरीमीटर क्या आता है 2 × L + B, तो 2 × L + B कितना वैल्यू दिया गया है 128, तो L + B यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा 64 आ जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि जो लेंथ है ब्रेथ से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेंथ हमारा क्या था, मान लेते ब्रेथ हमारा क्या है b मान लिया, तो लेंथ हमारा क्या आ जाएगा b + 24 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा b बराबर क्या आ जाएगा 64 हो गया। 2b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर अगर घट जाएगा 20 40 हो जाएगा, 40b बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इधर घट जाएगा ना 40 हो गया, तो 2b b बराबर क्या आ जाएगा 40/2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। इससे ना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और भी आपके लिए कुछ नया करने के लिए और हमें मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो पर लाइक किया कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए सेशन को, फिर आगे हम लोग चलते हैं किस तरह से एग्जाम में और पूछे गए हैं हम लोग सारे देखेंगे। इस बार ना एग्जाम में काफ़ी इजी सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारे कोई बच्चे रहेंगे ना 6-7 की क्लास वाले भी बच्चे रहेंगे ना सारे कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा अगर बेसिक अगर होगा क्लियर, अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा, सारे फॉर्मूले अगर अच्छा से आपको गो थ्रू होगा तो आप आसानी से सारा कर लिए होंगे, ठीक है। थोड़ा हमें भी टाइम दिया करो सर करने के लिए सब।
ठीक है, ये आपके टाइम ही दिया गया है ना, इसको कीजिए फटाफट आगे करते हैं। क्या बोला गया ना, द एरिया दिया गया है बिगेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन अ स्क्वायर ऑफ रेडियस साइड 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर के स्क्वायर में सबसे बड़ा क्या बोला गया है हमें, सर्कल का एरिया बताएं। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, अंदर बनेगा ना हमारा, जब भी बनाना है बोला गया ना, ठीक है। सर्कल में बोला गया द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन, मान लीजिए हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, इसमें सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा, यही होगा हमारा, अंदर में, अंदर से बोला गया है ना, मतलब वर्ग में खींचा जाने वाला, ठीक है। तो वर्ग में खींचा जाने वाला ये है, तो जो अगर ये भुजा अगर ये 18 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 18 होगा, ये 18 क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल होगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा डायमीटर होगा, तो डायमीटर 18 है, ठीक है। तो क्या बोला गया था, इसका निकालने, एरिया निकालने बोला गया था ना, तो एरिया क्या हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, मतलब 81 पाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्टी 49 नहीं होगा, मनविंदर सागर 49 नहीं होगा, ठीक है। आगे चल रहा है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसको देख रहे हैं ना, ए व्हील मेक्स 500 रिवोल्यूशन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर, मतलब 44 किलोमीटर जाने में उससे 500 रिवोल्यूशन कवर करना पड़ रहा है, मतलब समझिए 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर 44 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको करना पड़ रहा है। तो बोला गया कि रेडियस ऑफ द व्हील, अभी देखे थे ना इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग आया था, फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ही था ना, वहां क्या बोल रहा था, यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, वहां हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया था, बस इसको उल्टी कर देंगे ना हम लोग, क्या हम जाते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कितना है हमारा 500 है, 500 करने पर कितना बोल रहा है कि 44 किलोमीटर जाता है, तो 44 हो गया, और किलोमीटर है ना, अब देख रहे हैं हमारा आंसर मीटर में दिया गया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत, 3 को 0 हो गया, इसको बस सोल्व कर लेना है, सोल्व करते हैं। देख रहे क्या जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये भी कट गया, 22 दूनी 44 हो गया, ये भी कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर चला जाएगा 7, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 11th का ए होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ये क्या होगा आंसर, इसका बताइए फटाफट। दे रहे जब क्या रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है, इतना इतना मीटर का है, ठीक है, ये पाथ 4 मीटर चौड़ा पाथ बनाया जा रहा है आउटसाइड द गार्डन, गार्डन का बाहर बाहर 4 मीटर का पाथ है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, पाथ बनाना ना, ध्यान देंगे बार बार ही बना रहा है ना, तो पाथ का एरिया हम लोग जानते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा पाथ का एरिया, बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा, अगर फिगर पर अगर ध्यान देंगे तो फिगर मान लीजिए इस तरह से हमारा हो गया, तो इसके बाहर बाहर मान लीजिए ये हमारा बनाते हैं ना, थोड़ा सा छोटा हो गया, ये हमारा क्या है 240 है, ये हमारा क्या है 80 है, ये हमारा क्या है 4 मीटर का चौड़ाई है, ये भी तो 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा बाहर वाले के लिए 4 4 8 जोड़ देंगे 284 हो जाएगा, सॉरी 48 होगा ना, उल्टा बोल दिया, गुना, फिर क्या जाएगा इसके लिए भी क्या जाएगा 4 8 जुट जाएगा, मतलब 88 हो गया, ये इसमें से और इस वाले को हटा देंगे तो हमारा क्या जाता है बीच वाले का एरिया निकल जाएगा, ये है ना, ये घटा देंगे बस सिंपल सा। अब हम लोग है ना क्या करें ना, स्मार्ट अप्रोच रखना, फटाफट हम लोग कैसे आंसर आना, इसको सोल्व करने की पूरा जरूरत ही नहीं है, क्या कीजिए देखिए ना, इसे गुना किए ना, तो अगर यूनिट डिजिट को गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 64 आएगा, मतलब 4 आ जाएगा, 4 इधर से आया, इधर से यूनिट डिजिट पे क्या जाएगा 0 आएगा, 4 में से 0 जाएगा, तो हमेशा क्या जाएगा उसके यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, पूरा गुना ही मत कीजिए, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अट्ठाईस 26 नहीं होगा, आप कहीं गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मुनावर अली आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, उसको फिर से देखिए एक बार।
आगे चल रहे हैं, बोलो ना, इसको देखिए एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है इसका जवाब देखिए, बताइए फटाफट। बोलो ना, 3 सर्कल है, तीनों सर्कल का रेडियस दिया गया क्या है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और तीनों को इस तरह से रखा गया है ना कि तीनों एक दूसरे के टच कर रहा है, तो बोला गया ना व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द 3 सर्कल। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। क्या था, मान लीजिए 3 सर्कल है, तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल यहां बना लेते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है ना कि तीनों का रेडियस कितना है, 7 है। यहां से ये मान लेते हैं, ये 7, ये 7, ये 7, सब 7 है ना। तो बोला जा रहा है ना इसका एरिया बताइए, ये जो बीच में बन रहा है ना, बीच में भाग, ये वाला एरिया हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली से क्या कर देंगे, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि भुजा बराबर है ना, 14 यहाँ, 14 यहाँ, 14 यहाँ। इस इक्वेटोरियल ट्रायंगल में से ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये 3 पार्ट को हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या जगह हमारा सेक्टर बन जाएगा ना, बन गया। इसको हम हटा देंगे तो क्या जगह हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या था, इक्वेटोरियल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कितना, 14 जगह 14 को स्क्वायर करेंगे तो कितना, 196 माइनस क्या कर देंगे, अब कितना बार, 3 गो है ना, 3 है, तो क्या कर देंगे हमारा 3 गुना क्या था, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r हमारा कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसको सोल्व किए तो कितना बार में कटेगा, 4 × 16 9। अब देख रहे हैं 49√3 एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, या तो सोल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, या फिर हम लोग इतना ही करके छोड़ सकते हैं। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहे ना हाउ मेनी सॉलिड। जब भी आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनाइए ना, तो ऑप्शन को भी ध्यान देते हुए चलिए, ठीक है ना। आपके एक ही स्टेप से ना ऑप्शन आपका आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 1-2 स्टेप किए आपका आंसर आ गया। तो उस चीज पर ध्यान देना है कि हमें पूरा कैलकुलेशन न करके सिर्फ क्या कीजिए, पहले ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ऑप्शन हमारा क्या है, दूर दूर भी है या नजदीक है, कुछ ज्यादा नजदीक है तो बात अलग हो गया, थोड़ा दूर दूर है, अलग अलग नंबर सारा लिखा हुआ है, तो बस फोकस कीजिए फटाफट हम लोग को उसको ढूंढने का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हाउ मेनी सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर को पिघला करके स्फीयर बनाना है, कितना बनेगा, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ निकालना है, हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर निकालना है। जब भी किसी का निकालते हैं क्या करते हैं, जिसको पिघलाया जाता है उसको ऊपर रखते हैं, तो पिघलाना किसको है, हेमिस्फीयर ऊपर पिघलाना। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, हमारा पिघलाते तो क्या नहीं बदलता है हमेशा, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा 4/3 पाई r³ r हमारा कितना दिया गया है, बोल रहे हैं 12 सेंटीमीटर, 12 × 12 × 12 बटा क्या आ जाएगा 4, हेमिस्फीयर है ना 2/3 होता है ना, 4/3 इंटू क्या आ जाएगा पाई, स्फीयर क्या था 4/3 पाई r³ होता है, तो क्या है 6 × 6 × 6 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे, देखते हैं, ये पाई से ये पाई कट गया, 4/3 होता है ना, 3 से 3 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 6 दूनी 12 हो गया, ये भी कट गया, काटेंगे 2, ये 2 हो जाएगा, मैं 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ओके, समझ में आ रहा है ना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बोलते हुए चलना है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछते हुए चलना है, इसके लिए कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 नहीं होगा प्रीति, ध्यान देंगे, हमारा क्या होगा 4 आएगा आंसर, ओके। इसका क्या आएगा 4 आएगा। आगे चल रहे हैं, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना दिया गया है 20, सम दिया गया है ना। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है हमारा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड बॉक्स। तो हम लोग को सबसे बड़ा साइज का बताना है ना, क्या हम लोग सबसे बड़ा साइड क्या हो सकता है पूरे क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड की सबसे बड़ा साइड हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है ना किसी भी चीज़ का। मान लीजिए हम लोग स्क्वायर लेना, तो उसके सबसे बड़ा साइड क्या होगा, उसका डायगोनल होगा।
उसी तरह से हमारा क्या क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का सबसे बड़ा साइड कौन सा जगह, डायगोनल वगैरह। तो डायगोनल वगैरह हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें ये पता करना है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल निकालना है। अब हमें क्या क्या डाटा दिया गया है उस पर फोकस करते हैं। हमें क्या दिया गया, लेंथ, तीनों का सम दिया गया है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट कितना दिया गया, 20 दिया गया। और क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया। टोटल सरफेस एरिया क्या दिया गया है, क्या होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर कितना दिया गया है, 256, ये दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ना, हमें ये निकालना। तो हमें जो दो डाटा मिल गया ना, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं, फोकस करते हैं। अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का वैल्यू में दिया गया क्या है, 256। डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या जाएगा 256 हो गया, बराबर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, हटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वैल्यू कितना जाएगा हमारा 144 होगा। तो यहाँ 144 रख देंगे, तो रूट 144 का वैल्यू क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया था, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया था ना, हेमिस्फीयर बोला गया है, बोला गया है ना, ध्यान देंगे। यहाँ हेमिस्फीयर बोला गया ना, इसीलिए हम लोग ना 2/3 पाई आर क्यूब लिए थे। यहाँ बोला गया है स्फेरिकल लेना है, तो स्फेरिकल हमें नीचे रखना है ना, जिसको बनाना है उसको नीचे रखना है, जिसको पिघलाना है उसको ऊपर रखना है, तो 2/3 लेंगे ना, इस चीज का ध्यान देंगे, ओके। तो ये भी तो हमारा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोला ही होता है, हेमिस्फीयर है ना, समझ में आया आपको। आया है तो आप यहाँ जवाब दीजिए फटाफट, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको समझ में आया, अच्छा। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग गलत हो गया, ध्यान देंगे। अर्धगोला को पिघला करके बनाया जा रहा है, ठीक है ना, अर्धगोलाकार है हमारा, गोलार्ध हो गया, सॉरी गोलार्ध तो वही होता है ना हमारा, ठीक तो है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल और इतना दिया गया है 8 13। रोम्बस का एरिया बोला गया है ना, तो रोम्बस का एरिया क्या आता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल ऑफ फर्स्ट डायगोनल ऑफ सेकेंड, मतलब दोनों गुना करते हैं, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो हाफ ऑफ करेंगे तो हाफ ऑफ 8 गुना 13 करेंगे, कितना आएगा, ये 4 13 चौक 52 हो जाएगा। बस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये गोलार्ध बोला गया था ना, ध्यान देंगे अच्छे से। गोलार्ध, गोलार्ध क्या होता है, यही होता है ना हेमिस्फीयर का। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट में डिक्शनरी में थोड़ा देख लेता हूँ। थोड़ा मेरा ना हिंदी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा हिंदी समझ में आता नहीं है। ठीक तो है। गोलार्ध मतलब भी होता है ना हमारा, वही होता है, सेमी हेमिस्फीयर होता है, ओके। यहाँ पर आपको अच्छा से दिख रहा है, देखिए गोलार्ध है ना। आगे चल रहे हैं, 17 नंबर देख रहे हैं। बोला लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिया गया है, डायगोनल दिया गया है रोम्बस का 40 और 60। तो बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का लेंथ बोला गया है ना। अब ध्यान देंगे तो समझते हैं। उसके बाद हम लोग एक तो डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। तुम्हारा क्या जाएगा, इसका हाफ करते हैं 20 और 30, 20 और 30 का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 3 मतलब 10 रूट 13 आ जाएगा। यही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ ध्यान देंगे। क्या होता है हमारा रोम्बस, ये होता है रोम्बस से क्या होता है, सारे साइड बराबर होता है। ये हमारा क्या गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है ना कि इसका जो डायगोनल होता है वो दोनों डायगोनल क्या होता है ना 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा और दोनों को बाइसेक्ट भी करता है,
तो डाइसेक्ट करेगा, अगर ये 40 है तो कितना जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो भुजा बोला गया था ना, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री सामने में क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस से काम करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 रूट 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ध्यान देंगे इसको हम लोग ना ट्रिपलेट के अनुसार करते हैं। अगर हम लोग 0 0 अगर हटा दें, 0 0 हटा देंगे कितना जाएगा हमारा 2 और 3, और 2 और 3 का स्क्वायर निकाल लें, 2 और 3 का स्क्वायर हम लोग प्लस कर देंगे ना, तो 4 हो गया, इधर हो गया 13 हो गया, तो रूट अंडर 13 रहेगा हमारा, हटाएंगे ना। और हम क्या किए थे, यहाँ 10 से गुना किए थे तो यहाँ भी 10 से गुना किए थे, तो यहाँ से भी हम क्या करें 10 को गुना कर देंगे, हमारा यही हो जाएगा। ट्रिपलेट में ना आसान होता है हम लोग करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, जैसे अर्धगोला लिखा रहता है ना हेमिस्फीयर का, तो कहीं पर गोलार्ध लिखा रह गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी ना अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आए, मतलब इंग्लिश में कहीं आपको त्रुटि लगे ना, सॉरी हिंदी में, तो आप इंग्लिश को भी और जरूर देखिए, क्योंकि ना एसएससी ना इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर हिंदी अगर गलत है ना तो इंग्लिश पर ही ज़्यादा रहता है फोकस। तो इसी पर ना एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था ना इसी टाइप पर, ग्राफ का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा ना हिंदी में अलग कर दिया था और इंग्लिश में अलग कर दिया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा ना, जो मैंने करवाया था आपको, कौन कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैंने करवाया था, तो हिंदी इंग्लिश में वहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग कर दिया था। इसीलिए हम लोग ध्यान देंगे किस पर, तो इंग्लिश वाले पर। अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश पर देखेंगे। आगे चल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर दिया गया ना इज 3 टाइम्स, थ्राइस बोला गया ना, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स हो गया, देन द रेडियस, रेडियस से क्या बोला गया 3 गुना ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला गया ना, वॉल्यूम का रेस्पेक्टिव लेने गया, मतलब स्फीयर और हेमिस्फीयर, मतलब गोलार मतलब गोलाकार और गोलाकार और अर्धगोलाकार में लेना है। क्या होता है हमारा गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है, समझते हैं। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया था ना कि इसका जो रेडियस है इससे 3 गुना है, तो अगर इसका 1 मान लेंगे तो इसका अगर 1 मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, और इसको 3 मान लेंगे कितना जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 दोनों क्या हो जाएगा 54 हो जाता है, 54 रेशियो 1 हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे। तो मैं आपको इतना समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो इसे फटाफट एक एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा, देखिए और डायरेक्ट आंसर बनाइए, ओके। आगे चल रहे हैं, इसको देखिए एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इन सर्कल का रेडियस दिया गया है ना, अभी देखे थे इन सर्कल का रेडियस क्या होता है हमारा a/2√3, यहाँ से दिया गया है क्या 9√3 दिया गया है, तो a बराबर कितना जाएगा 9 दूनी 18 दिया 54 हो जाएगा, a बराबर क्या आ गया 54 आ गया। तो बोला जाएगा पेरीमीटर निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे क्या जाएगा हमारा 162 आ जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलिए, आगे द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड दिया गया है, एंड द रेशियो ऑफ द हाइट दिया गया है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दिया गया है, इतना सिलेंडर कहीं दिया गया है ना, सारा कुछ दिया गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम का एरिया, सिलेंडर का हाइट दिया गया है रेशियो में, ठीक है, और सिलेंडर का दूसरे जो सिलेंडर है इसका, ठीक है, उसका क्या दिया गया है बेस का एरिया दिया गया है। व्हाट विल द रेशियो रेडियस ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले वाले सिलेंडर का रेडियस बताना है। अब देखेंगे वॉल्यूम में दिया गया है ना, तो वॉल्यूम से हम लोग रेडियस में डिवाइड हाइट से डिवाइड कर देते, क्या मतलब निकलता है रेडियस निकलता है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4/1 हो जाएगा ना, 4/1, ये क्या होगा हमारा r स्क्वायर का वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2/1 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ध्यान देंगे तो हमारे दूसरे वाले के बारे में क्या बोल रहा है ना, दूसरे वाले का दिया गया है क्या बेस का सर्कमफेरेंस, बेस का सर्कमफेरेंस इतना दिया गया है 661 है, इसका क्या था हमारा 2πr होता है, तो 2πr बराबर इतना दिया गया है, यहाँ सार का वैल्यू निकालेंगे ना 2 3
0, 8 हो गया। ठीक है, 22 से काटते हैं, 22, 22 इकाई 22, अब 22 चौक 88, कितना देगा हमारा? एरिया दिया गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर रहे हैं, क्या दिया? देखिए एरिया दिया गया ना, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या देगा? 616। तो काटेंगे, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, और ठीक है, 22 दूनी 44 हो गया ना, कितना हो गया हमारा? 44 और 16, 11 इधर, क्या है? 61, 44, 6 और 11, 176, कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? इस 7, इसमें 7 है, इसमें 4, ये 7 हो गया, इधर गुना तो क्या आ जाएगा? आर बराबर 7 दूनी 14 हो गया। अब ध्यान देंगे, 1 का वैल्यू कितना दिया गया? 14 दिया गया है, 2 का वैल्यू कितना देगा? 28 हो जाएगा। बस ये हमें निकालना था। ठीक है, आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया? रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया गया है इतना, रेडियस दिया गया 3.5, तो बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताएं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3.5 मतलब 3/10, 3/10, ये हो जाएगा ना। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं कितना नंबर कटेगा। ये 7 पंजे 35, 2, ये 5 से ये 5 कट गया, फिर काटते हैं ना 2 से ये 11 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 7 बार में, तो 11 7 77 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ठीक है, आगे चलना है। आगे बोला ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। हाफ, पेरीमीटर का हाफ कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का हाफ क्या हो गया? मतलब एल प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? 30 आ गया, हो गया ना। आगे बोला गया ना, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मोर देन द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एरिया बताएं इसका। ठीक है, अब ध्यान दें, या तो आप उसको पूरा वैल्यू पुट कर दिए, या फिर आप मन में मान रखिए। अगर हम लोग एल का वैल्यू अगर 18 ले लेते हैं, अगर बी के वैल्यू 12 ले लेते हैं, तो 18 में से 12 जगह तो 6 तो हमारा आ जाएगा, 6 तो अंतर है हमारा, है ना। अंतर लेंथ और ब्रेथ का अंतर क्या है? 6 है। तो एल बराबर हम लोग क्या ला सकते हैं? 12 18 मान सकते हैं। बी बराबर क्या मान सकते हैं? 12। ठीक है, यही होगा ना, दोनों को जोड़ने पर 23, दोनों को घटाने पर 6। अब ऐसे कर सकते हैं ना, आसान क्या होगा करने के लिए, हम इसको मानेंगे कैसे? 20 मान लीजिए, 10 मान लीजिए। अगर हम लोग 20 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, 30 तो हो रहा है ना, 30 करना है हमें, पर अंतर कितने का हो जाता है? 10 का हो जाता है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो 11 भी नहीं होगा। 12 लेते तो हो गया था हमारा, तो इसलिए कि ना 12 ब्रेथ को ले लिया और लेंथ को क्या कर लिया? 18 कर दिया, क्योंकि बड़ा हमारा क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ हमारा क्या होता है? छोटा होता है। ये हो गया। अब ये दोनों को बोला गया एरिया नहीं पता नहीं, लेंथ और ब्रेथ का क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ क्या है? रेक्टेंगल है, तो क्या होता है? लेंथ बी होता है। 18 गुना 12 कर देंगे, कितना होगा? 216 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है ना कि 24 इक्वल सॉलिड हेमिस्फीयर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द इज सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब 24 हेमिस्फीयर को पिला करके एक क्या बनाया जा रहा है? सिलेंडर बनाया जा रहा है। पिला करके बनाया जाता है, तो क्या करते हैं? हम वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 24 का और एक का सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। 24 हेमिस्फीयर मतलब क्या होगा? 24 गुना हेमिस्फीयर क्या आता है हमारा? 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमारा कितना दिया गया है? आर तो निकालना ही है ना, आर इसका निकालना है, बराबर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर
एच, ये हो गया। बस इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते देख रहे हैं पाई से ही पाई कट गया, ठीक है। 3 8 24 काटते हैं ना, 8 से काटते हैं, 4 से काटते हैं ना, 4 तिया 12, फिर 2 यहाँ रह जाता ना, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, कितना होगा 3 तिया 9, 9 गुना 24 कर देंगे, 24 नमा क्या होता है, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया ना, अच्छा क्यूब होता है ना, पाई आर क्यूब, यहीं पे गड़बड़ हो गया था ना, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान देंगे ये आ गया ना हमारा, कितना आ गया 24 नमा 216 होता है, 216 क्यूब मतलब आर क्यूब बराबर क्या आएगा 216, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, सी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से आएगा ना इसी टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, वहाँ क्या था 13 14 15 था, साइड दिया गया था, यहाँ क्या दिया गया 7 9 8 दिया गया, तो खुद से कीजिएगा, हो जाएगा ना, इसको आपको करना है खुद से, इसका बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ, ये आपके लिए HW है, ठीक है। मैंने इस टाइप के सेम क्वेश्चन आपको बताया था, इसको आप खुद से करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको है कि क्या इसका आंसर होगा, ओके। आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1024 यूनिट, तो 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है, स्क्वायर का साइड का प्रोडक्ट का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एल इन, मान लेते हैं ट्रायंगल है ना, तो मान लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया 1024 दिया गया है, तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर क्या जाता है 1024, किसका स्क्वायर होता है 32 का होता है, तो ये हमारा 32 हो गया। आगे बोला गया कि एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल इज 16 पाई, सर्कम सर्कल का एरिया दिया गया है ना, तो क्या एरिया का हम जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारा 16 पाई हो गया, तो पाई से पाई काट के मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, आर का वैल्यू 4 आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, वो जानते हैं ये हमारा क्या हो गया 4 किसका आ गया, सर्कम सर्कल का रेडियस आ गया, सर्कम सर्कल का रेडियस होता है, तो हम जानते हैं सर्कल सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर बराबर ए बी सी वाई क्या होता है 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या हो गया हमारा एरिया होता है, तो हमारा ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये निकालना तो निकल नहीं जाएगा ना, हम आसानी से क्या कर देंगे, ध्यान देंगे, रेडियस क्या आ गया 4 बराबर क्या होगा ए बी सी 32 हो गया, पता क्या आएगा 4 डेल्टा हो गया, काट देंगे ना, कितना बोल 4 या 32, 4 से काट देंगे 2 बार में, तो डेल्टा बराबर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे बोलना द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 60 मीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, ओके। आप ध्यान दे रहे हैं, अगर हम वो लेंथ और ब्रेथ का रेडियस मतलब रेशियो लेंगे, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ब्रेथ कितना होगा हमारा 3 होगा, ये होगा ना। अब क्या बोला गया हमें निकालने के लिए ना कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, डिफरेंस लेना है। अब ध्यान देंगे, अगर यहां से देखेंगे क्या करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 15x स्क्वायर हो जाएगा, 15x स्क्वायर के बराबर कितना दिया गया 60 दिया गया है ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कटेगा ना 4 बार में कटेगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर 2, तो यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना हो गया ये हो गया ना, सारा कुछ तो हो गया, ठीक है आ गया। तो हमें क्या डिफरेंस लेना है लेंथ और ब्रेथ का, यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं कितना का हमारा 2x का, 2x मतलब क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब आंसर का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। या तो आप यहाँ रख दीजिए 10 माइनस 6 4, या फिर इसको डायरेक्ट कर दीजिए 2x का वैल्यू डायरेक्ट ले लीजिए, ठीक है। आगे चल रहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्टली पूछते हुए चलना है और जुड़े रहना है। आपको क्या किसे ना, जो भी मैं आपको बताऊं ना आपको लगे रहना है, ये नहीं सोचना है कि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं समझिए कि यह क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
ठीक है, काफी इसी टाइप से एग्जाम में ना पूछा गया। तो आने वाले जो भी हमारा ना जैसे एमटीएस है, आने वाला सीजीएल है, तो उसमें भी ना हमें इसी टाइप से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा तो सीजीएल का मेंस हुआ था ना, काफी इजी सा क्वेश्चन था हमारा। तो इस बार भी ना उसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम लोग पहले प्रीवियस ईयर पर अच्छे से कमांड कर लें, ताकि हम लोग को जो कुछ भी होगा ना प्रीवियस ईयर के अनुसार ही बदलता है। और प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप से ही पूछे जाते हैं क्या नए वाले एग्जाम में। बस क्या करते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 20-22 क्वेश्चन हमारा आपका ना 22-23 क्वेश्चन सेम ही रहता है, प्रीवियस ईयर ही रहता है, 2-3 क्वेश्चन नया रहता है। तो हम लोग क्या करना है ना, 20-22 जो क्वेश्चन आता है ना प्रीवियस, उस पर फोकस करना है। 3 क्वेश्चन ना ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। कब? जब आपका प्रीवियस ईयर अच्छे से क्लियर रहेगा। जो भी आपका बेसिक्स है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर है बढ़िया से, तो वो आपका कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। जो भी नया क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप आसानी से कर पाइएगा। ओके, आगे चलते 27 नंबर बोला है ना, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 3 गुना है, एंड हाइट इज ट्वाइस ब्रेथ, ब्रेथ से क्या बोला गया, हाइट 2 गुना है। तो बोला जा रहा है कि द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ दिया गया ना 6, चलिए गया ब्रेथ दिया गया है 6 देते गया, तो लेंथ हमारा क्या आ जाएगा 3 गुना है 18, हाइट कितना आ जाएगा हमारा 2 गुना है तो 12। तो बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड बताएं, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया भी बताएं क्या था हमारा 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी करेंगे कितना हमारा 18 गुना 6 18 से कटो तो हो गया, करेंगे 18 गुना, फिर क्या आता है बी इंटू एच होता है, इसको गुना करेंगे ना, ये दोनों गुना करेंगे, एल इंटू बी ये हो गया, या तो बी इंटू एच कीजिए या नीचे इंटू बी, कोई भी करते चलेंगे ना हो जाएगा। 18 गुना 12 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 216 होता है, प्लस 216 प्लस क्या जाएगा, फिर क्या करेंगे ये दोनों गुना करेंगे, बी इंटू एच कितना जाएगा हमारा 72 हो गया 72, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा 8 10 6 दूनी 12, 2 दिख रहा है ना, 2 ऑप्शन में एक ही जगह है ना, यही हमारे ना दो जगह है ना, सॉरी एक यहाँ पर भी है, सबको जोड़ना पड़ेगा। अब हमें जोड़ते हैं कितना जगह हमारा ये 200 300 72 80 96 मतलब 396 गुना 2 हो गया, मतलब 6 दूनी 12 18 1 19 ये जाएगा ना आंसर। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। वहां 2 ऑप्शन दिख गया था ना 2 2, तो इसलिए हमको एक और बार करना पड़ेगा। अगर एक ही रहता तो डायरेक्ट वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आगे चल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने का। इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज आर मतलब 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया गया है ना, तो पेरीमीटर बोला गया ना, पेरीमीटर हम कब निकालेंगे जब उसका भुजा पता रहेगा। अभी भुजा क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल का हाफ करते हैं ना, इसका हाफ कर देंगे क्या जाएगा हमारा 5 ये 12, अब 5 और 12 का मतलब क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या जाएगा साइड निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 13 हो गया। रोम्बा से तो चारों साइड बराबर होगा, 13 चौक 52 हो जाएगा बस। ठीक है, आगे चलिए 29 नंबर देखिए क्या बोला ना, इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया गया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है ना, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है, एक क्यूब बराबर 1728, तो ए बराबर क्या जाएगा 12 जाएगा, 12 का क्यूब होता है कितना 1728 होता है। तो क्यूब को ना ध्यान दे जाए, स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 40 तक पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब 1 से लेकर के 20 तक आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो आप अपना फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का ना यही सब तरीका होता है। एक तरीका क्या है, आपको स्क्वायर कहाँ तक होना चाहिए 1 से लेकर के 40 तक ये होना चाहिए। ठीक है, क्यूब कहाँ होना चाहिए 1 से लेकर के 20 तक, फिर आपको क्या होना चाहिए टेबल कहाँ होना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक। इतना चीज ना आपको याद रहना चाहिए, एकदम मुंह पर होना चाहिए। जैसे ही देखें जो भी वैल्यू उसका फटाफट आंसर दे दें, तब ना आपको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। क्या कीजिए ना, याद नहीं होता है आपसे, क्या कीजिए चार्ट बना लीजिए, 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर लिख लीजिए, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब लिख लीजिए, 1 से लेकर के 30 तक का टेबल लिख लीजिए। उसको क्या कीजिए ना कहीं पर चिपका दीजिए दीवार में, जहां आप पढ़ते हैं ना वहीं उसके सामने दीवार में चिपका दीजिए और उसको डेली पढ़िए, बस पढ़िए, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, रोज दिन देखिए उसको,
देखने से ही क्या होगा ना, आपको डेली याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, देखते देखते रोज दिन देखना है, एक बार पढ़ देना है ऊपर से नीचे, याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा माना a बराबर 12 हो गया, तो 12 हो गया, टोटल सरफेस एरिया बोला गया, तो मतलब क्या था 6a² होता है, तो 6 गुना a का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या होगा 144, गुना कर देंगे क्या जाएगा मतलब देखेंगे तो 14 छक 84 है ना, 84 कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, हमारा यही आंसर हो जाएगा। 84 दो और जुट जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बोला इनका व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस बोला गया है ना, ठीक है, रेडियस दिया गया क्या था हमारा 2 पाई आर, बस ये हो गया ना, काट देंगे कितना और कटेगा 15 से 75 से मतलब क्या होगा 1.5, गुना कर देंगे 3 66, बस। बोल रहा है ना इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज 12 सेंटीमीटर, तो एरिया बोला जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी तरह का भी ट्रायंगल हो तो उसका क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस तो दिया गया है, कितना बोला जा रहा है 12 है, ये 12 हो गया, हाइट कितना है 8 है, ये हो गया 8, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा ये 4 12 चौक 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा ना तो पूछते हुए चलना है। ओके, ये देख रहे 32 नंबर, क्या बोल रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल उस सर्कमफेरेंस इज 22, सर्कमफेरेंस कितना दिया गया 22 दिया गया, 22 दिया गया है ना, तो हम एरिया निकालना है, क्या होता है हमारा सर्कमफेरेंस पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 22 हो गया, ये कट गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 हो गया, तो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 7/2 गुना 7/2, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 और में कटे, क्या है 11 77 77/2 कितना हो जाएगा हमारा 38.5 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि काफी इजी इजी क्वेश्चन लाए हैं, आपको करवा रहे हैं इजी इजी क्वेश्चन, ये इजी इजी एग्जाम में ही आए थे, जो हमारे CHSL के एग्जाम हुए थे ना इस बार, वो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी इजी इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा कुछ था ही नहीं मेंसुरेशन से, चाहे वो 2D हो 3D हो, काफ़ी इजी इजी सा क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, फटाफट हम लोग सारे कर लेंगे। क्या बोला 33 नंबर, द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज इतना, ब्रेथ इज ट्वाइस द लेंथ, ब्रेथ के बारे में क्या बोला है ट्वाइस द लेंथ, मान लीजिए लेंथ हमारा क्या हो गया 8, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 16 हो गया, तो हाइट के बारे एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज हाफ ऑफ द लेंथ, तो हाइट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा लेंथ का, लेंथ कितना हमारा 8 है, इसका हाफ कर देंगे 4। ठीक है, तो बोला क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस क्या होता है बी इंटू एच, गुना करते हुए चलेंगे ना, तो क्या आता है एल इंटू एच 8 चौक 32 हो जाएगा, ये हो गया, सबको जोड़ के गुना कर देते हैं, गुना करेंगे देख रहे हैं क्या जाएगा हमारा, क्या अगर देखा जाएगा ये 188 तो नहीं होगा, 154 भी नहीं होगा, 216 भी नहीं होगा, यही एक ऑप्शन है, यही हो जाएगा हमारा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है ये 200 से प्लस हो रहा है, 200 से प्लस में हमारा कौन सा जाएगा, एक ही ऑप्शन जा रहा है, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जगह देख सकते हैं ना कितना हो जाएगा हमारा 8 4 12 2 14, 2 4 हो गया, 4 2 8, यूनिट डिजिट पर 8 यही है हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोनों 200 से ऊपर चला जाएगा, ये 200 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे 200 से ऊपर यही आ जा रहा है, इसको अगर डबल करेंगे तो क्या हमारा 400 के लगभग आएगा। ओके, आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है क्या 91, वन ऑफ द इक्वल साइड दिया गया है 28, तो बोला जा रहा है कि नॉन इक्वल साइड बताया। पेरीमीटर क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसके 2 भुजा बराबर होती है, तो 2 भुजा बराबर होती है एक अलग होता है, 2 भुजा बराबर वाला का दिया गया है कितना 28 है, तो कितना हो जाएगा दोनों अगर जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा ना। तो तीसरा का निकालना है, तीसरा निकालने क्या करेंगे टोटल में से सम में से पेरीमीटर से इसको माइनस कर देंगे, क्या जाएगा हमारा थर्ड साइड निकल जाएगा, तो 91 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप डायरेक्टली बोलते हुए चलना है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा, ये कैसे बन रहा है, ये चीज़ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ना आप ये लाइव क्लास हो रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पूछिएगा डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, किस तरह की कोई भी चीज़ हो। आगे चल रहा है, इक्वेटर इन रेडियस दिया गया है ना 4, तो बोल रहा है कि सरकम रेडियस, काफी इजी सा था ना क्वेश्चन। इन रेडियस सरकम रेडियस बोला जा रहा है, तो इन रेडियस की सरकम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का डबल होता है बस। तो 4 है तो 8 हो जाएगा, तो था ही नहीं इसमें, काफी इजी सा क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे गए, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ताकि आप देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही मेरा मकसद है आपका करवाने का, ठीक है। नहीं तो ऐसा मैं क्वेश्चन करवाता ही नहीं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि आने वाले एमटीएस के एग्जाम में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, आगे चल रहा है, आगे हो रहा है ना, इफ द हाइट ऑफ द टू सिलेंडर, रेशियो दिया गया है, हाइट दिया गया है, रेडियस का दिया गया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम बराबर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, दोनों तरफ से कट जाएगा, रेशियो निकालना है ना, इसमें क्या था आर स्क्वायर एच कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 गुना 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, तो काटेंगे तो क्या जाएगा हमारा 24, रेशियो 25 आ जाएगा। यही होता है ना, बस सिंपल सा था, समझ में आया। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, इसका आर स्क्वायर करना था, एच से गुणा करना था बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस बताना है, जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर दिया गया है इतना 9.8 mm, डायमीटर होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा पाई डी होता है, यही होता है ना, जब डायमीटर दिया होता है तो हमारा क्या होता है पाई डी, डी हो गया हमारा डायमीटर, तो पाई डी मतलब 9.8 mm था, तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहा है, इसको देखते हैं 38 नंबर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड लेंथ इज 6 मीटर, साइड लेंथ कितना दिया गया है 6 मीटर का, क्यूब का वॉल्यूम बोला जा रहा है, 6 दिया गया, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कर देंगे कितना देगा हमारा 216 हो जाएगा, ठीक है। काफी देख रहे हैं ना, काफी इजी क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर भी देते ही चलना है, देते चलिए कि क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तभी मजा आएगा क्लास में करने में, ठीक है। लाइव क्लास करने का यही फायदा होता है, इंटरेक्शन होता है 1 to 1 का, ठीक है। आपको जहां पर आ रहा है प्रॉब्लम वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो आप हमको बताइए, इससे क्या होगा ना आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास के प्रति, ठीक है। आगे चलते हैं, आज 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबाइड इज 4 सेंटीमीटर, सम दिया गया लेंथ और ब्रेथ का, लेंथ इज थ्राइस द ब्रेथ, लेंथ के बारे में क्या कहते हैं कि 3 गुना है ब्रेथ से, तो मान लेते ब्रेथ हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो लेंथ कितना जाएगा 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4 आ जा रहा है, यही तो हमारा है, हो गया। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 2 हो गया, सब कुछ तो निकल गया, टोटल सरफेस एरिया बोला गया था ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB, ये दोनों गुना करेंगे 3, फिर क्या हो जाएगा LH, ये दोनों गुना करेंगे क्या होगा 6, फिर क्या होगा BH, ये दोनों गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जोड़ देंगे ना 9 2 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ बोला गया है ना, चाप का लेंथ हमें बताना है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस दिया गया 7 यूनिट और 60 डिग्री चाप की एंगल दिया गया है, चलते हैं समझते हैं। जैसे हमारा चाप क्या आता है, इसी सर्कल हो गया, सर्कल इस सेंटर हो गया, सेंटर से मान लीजिए ये हमने कर दिया, अच्छा आप हमारा क्या होता है ये होता है, इसी का लेंथ बताना है हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ का एंगल दिया गया है कितना 60 डिग्री, ये हमारा क्या दिया गया 7 यूनिट दिया गया है, तो क्या होता है हमारा चाप की लंबाई क्या होता है थीटा बटा 360, थीटा कितना है 60 बटा क्या जगह 360 इंटू क्या होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई R कितना है बस सॉरी H नहीं हुआ ना, 2 पाई R होता है, थीटा बटा 360 2 पाई R हो जाएगा, बस इसको सोल्व कर लेंगे,
हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 6 बार में कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 3 बार में कट गया, तो 22/3 हो गया। 22/3 कहाँ है? यही है ऑप्शन में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, रेशियो दिया गया ना, दो सर्कल का एरिया का रेशियो दिया गया है। ठीक है, आगे बोलेगा व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का रेशियो बोला, तो सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस का रेशियो बराबर होगा। जो रेडियस का रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस का रेशियो हो जाएगा। क्यों होता है? सर्कमफेरेंस हमारा क्या होता है? 2πr होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2πr हो जाएगा। 2π से 2π तक कट जाएगा, सिर्फ r और r मतलब क्या जाएगा? रेडियस का ही रेशियो होगा। रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे। हमारा क्या दिया गया? एरिया का रेशियो दिया गया है। तो एरिया हमारा क्या होता है? πr² होता है। πr², ये क्या हो जाएगा? πr²। तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई से पाई कटे, मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा? r²। तो r² का वैल्यू क्या है? 81 है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 11 ही हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 नंबर में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किस तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 196 सेंटीमीटर। 196 मीटर का पेरीमीटर का क्या है? सॉरी, पेरीमीटर है किसका? स्क्वायर का। तो जो बोला जा रहा है ना कि स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल का रेडियस का बराबर है। तो बोल रहा है कि एरिया बताएं सर्कल का। तो एरिया सर्कल का बताने के लिए उसका रेडियस पता करना पड़ेगा। तो रेडियस कहाँ से पता चलेगा? उसके साइड के बराबर है बोल रहा है। तो साइड पता करेंगे, साइड कहाँ से पता करेंगे? क्योंकि पेरीमीटर दिया गया, तो पेरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर के भुजा निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर हमारा क्या आता है? स्क्वायर का 4a। तो 4a बराबर क्या दिया गया? 196 दिया गया है। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 49 हो जाएगा। a बराबर 49 आ गया, तो रेडियस भी हमारा क्या होगा? 49 हो गया। बस अब एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? πr²। 49 × 49 क्या जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। अब गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 4 9 36, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, यही हमारा क्या जाएगा? टेंशन हो जाएगा। हमको ना कैलकुलेशन को इजी करना है। तो देख रहे थे ना कि सारे ऑप्शन अलग अलग थे यूनिट डिजिट पर। यहाँ 7 था, कोई बात नहीं। अगर 7 आ जाता तो फिर क्या करते? पूरा गुना करना पड़ता। 7 तो आया ही नहीं, 6 आ गया। 6 ही एक ही ऑप्शन में था, हमारा क्या जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये तो क्या है? डायरेक्ट देखिए आंसर बताइए क्या है। अगर 10% इंक्रीज हो जा रहा है तो बोल रहा है कि उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? कौन फिगर क्या हमारा दिया गया? सर्कल है। सर्कल का रेडियस 10% बढ़ रहा है, रेडियस की बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है? किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर ही डिपेंड करता है। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा एरिया भी घटेगा। तो रेडियस क्या एरिया क्या होता है हमारा? r²। मतलब क्या? रेडियस स्क्वायर मतलब 2 बार हमारा लेना पड़ेगा। r² हो गया ना, तो क्या होगा? r × r। 2 बार सक्सेसिव ले लेंगे। 10% को 2 बार सक्सेसिव लेंगे तो क्या जाएगा? हमारा 21% हो जाता है। इंक्रीज है ना, तो इंक्रीज में हमारा क्या जाएगा? 21%। डिक्रीज बोलता तो 19% हो जाता। अगर इसी में डिक्रीज करता तो हमारा 19 होता, और इंक्रीज बोला है तो हमारा क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 1156। एरिया दिया गया स्क्वायर का। ओके, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ? मतलब रेशियो किसका निकालना है? लेंथ और ब्रेथ का हमें बताना है। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के साइड का ट्वाइस है, तो साइड पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा एरिया दिया गया है 1156 एरिया है। तो एरिया क्या होता है हमारा? a² होता है। तो a² बराबर 1156 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा ना। 34 का स्क्वायर होता है हमारा क्या? 1156 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या बोला जाता ना? लेंथ बोला गया था, तो l बराबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका डबल कर देंगे, 68 हो गया। तो ब्रेथ के बराबर क्या हो जाएगा? ब्रेथ क्या बोला गया था? 14 सेंटीमीटर कम है किसके? इससे
साइड स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, 14 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो लेना था, तो इसका रेशियो लेंगे, 4 बार में कट जाएगा ना, 17 चौक 68 और 5 हो जाएगा, ये हमारे क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो लेंगे ना, कितना है हमारा 68 है और 20 है, तो 4 बार में कटेगा ना, 4 में कटेगा 17, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 नंबर देख रहे हैं, ये भी क्या है, क्या बोल रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड दिया गया है 21 और अदर साइड 24, तो बोला जा रहा है थर्ड साइड। इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 10 का स्क्वायर होता है। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर क्या आता है हमारा, 10 का स्क्वायर। या तो ऐसे कर लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने में और आसान हो जाएगा। इसको हाफ कर दीजिए, हाफ कर देंगे तो कितना होगा 13, इसको हाफ कर देंगे कितना होगा 12, तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर होता है तो हमारा क्या आता है, 5 का स्क्वायर होता है। हाफ किया तो डबल कर दीजिए, 5 का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट करने का तरीका हमारा है कि किस तरह से ट्रिपलेट कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बोला ट्रायंगल एबीसी, एबी बराबर इतना दिया, बीसी इतना, एसी इतना, और रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड 4 सेंटीमीटर का बोला जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। अब ध्यान देंगे, ये ट्रायंगल हमारा किस तरह का, अगर देखेंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा, ये 20 है, ये 16 है, ये 12 है। क्या कीजिए ना, आसान करने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 से कट रहा है ना, सब रेशियो में ला दीजिए, 5, ये 4, ये 3, ये 5 4 3 देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ बेसिकली क्या बोला गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। ठीक है, सोलह का स्क्वायर क्या था, 256 और 12 का 144, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 400 जा रहा है ना, 6 4 10, 5 4 9 10, 3 4, तो क्या जा रहा है ना, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब क्या, ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हमें बेसिक, तो इससे कोई मतलब है, ये जो इतना डाटा दिया गया इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या किया, इसको भटकाने के लिए दिया गया है, भटकाने के लिए दिया गया तो क्या करें, इसको हटा दीजिए। भाई यहीं से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस हमारा क्या आ जाएगा 16 मान लीजिए, हाइट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बार क्या हाइपोटेनस से काम करेगा कि 8 बार में 12 8 96 हो जाएगा बस। इसको देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आप सब कुछ पूछते हुए चले जाना है, जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो बोलते हुए चलना है, जो चीज नहीं आएगा बताते हुए चलेंगे। आगे चलिए, ट्रेपेजियम बोला जा रहा है ना कि प्लेट है, पैरेलल साइड दिया गया है 15 और 9, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 6। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्लेटिंग कॉस्ट बी डन 3 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या लगेगा वो बोला है। तो कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट किस पर लग रहा है हमारा, पेंट करना है, पेंट पूरे पे करेंगे तो बोला जा रहा है ना 3 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या बोला जा रहा है, मतलब हमको एरिया निकालना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमको निकालना पड़ेगा एरिया। इसका एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दोनों को जोड़ देंगे, पैरेलल साइड यही दिया गया है ना, कितना है 24, हाइट बोला जा रहा है, तो डिस्टेंस हमारा क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा वही हाइट काम करता है, 6 हो गया। ये हमारा क्या एरिया निकल गया, तो एरिया निकल गया। अब बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर का दाम क्या बोला जा रहा है, 3 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर के लिए क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 तिया 3 तिया 9, 24 नमा 216 हो गया बस। ठीक है, आगे चल रहा है, आगे है ना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये बताइए फटाफट, जवाब दीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देंगे 2 पाई आर, आर हमारा कितना है 7, इंटू क्या होता है एच प्लस आर होता है, एच प्लस आर दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12 हो गया, गुना 12, बस इसको काट देंगे, 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया 44 हो गया, 4 हो गया ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 जगह 8 8 दिख रहा है, कोई बात नहीं, सबको गुना करते ही 44 हो गया, 44 गुना 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 52, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 गो मेटालिक क्यूब है जिसका साइड दिया गया है 6 8 10। ओके, इसको तीनों को पिघला करके क्या बोला जा रहा है, एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है, तीनों पिघला के एक सिंगल क्यूब। तो बोल रहा है कि अगर पिघलाया जा रहा है ना तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है मेटल का प्रोसेस में करने में। तो बोला अगर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना रहा है उसका साइड क्या बना रहा है, घन का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताए थे, हम लोग पढ़े भी हैं कि जब पिघला करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म किया जाता है, तो जब पिघलाया जाता है तो क्या नहीं बदलता है उसका, कभी भी उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, मतलब ये तीनों को पिघला करके जो वॉल्यूम और एक वॉल्यूम उसके बराबर कर दीजिए। तो तीनों को अगर पिघलाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 का क्यूब सॉरी 6 है ना, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, सबको जोड़ दीजिए कितना जगह 15 1500 1700 1728 हो जाएगा ना, 1728 हो गया। हाँ 1728 देखिए, 1728 की इसका होता है हमारा ए क्यूब बराबर क्या जाएगा 1728, तो ए बराबर क्या जाएगा 12 का क्यूब होता है, तो ए बराबर 12 हो गया। तो भुजा बोला गया था ना निकालने नया वाले क्यूब का, बस साइड बोला था। ठीक है सर, मैथ में जब सर बताते हैं तब सही बन जाता है, जब खुद से करे तो नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? आप क्या करते हैं ना, कभी कभी सूरज जी, आप कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट भूला जाते होंगे। जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है ना, आप क्या कीजिए ना, जैसे कि मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए मेरे साथ एक बार पहले प्रैक्टिस कीजिए। मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते चलिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, एक बार जब मैं क्लास खत्म हो जाए, तो क्लास खत्म हो जाने के बाद ना आप इसको दोबारा बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसे क्या करूँगा ना, पीडीएफ दे दूँगा, चाहे जो भी क्लास आप कर रहे हैं, चाहे जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं। तो तरीका यही होता है कि आप एक बार पढ़िए, साथ में बनाइए, और अगले बार में क्या कीजिए, उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्लास खत्म हो जाए उसको खुद से कीजिए, इससे ना आपका प्रॉब्लम जो भी होगा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। यही आपका तरीका है करने का। ठीक है, या फिर कोई डाउट से तो बोल सकते हैं सूरज जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर मान लीजिए कॉन्सेप्ट याद है, अगर क्वेश्चन अलग तो क्या करें? क्वेश्चन आपका अलग क्या रहेगा, जो आप जितने भी बेसिक्स आपने पढ़े हैं, जैसे यही हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद नहीं है कि पूरा, जितने भी हमारे फार्मूले हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो, टोटल सरफेस एरिया हो, हर सरफेस एरिया हो, अगर नहीं पता रहेगा, आप भुला जाइएगा, तो आपसे कभी बनेगा क्वेश्चन? कभी नहीं बन पाएगा, चाहे आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना क्लियर हो। तो आपको क्या कहता है ना, कभी कभी फॉर्मूले भी याद करना पड़ता है, बेसिक्स पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसे भी करते हुए चलेंगे, इससे ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बता रहे हैं ना, आप क्या कीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ाई होता है, चैप्टर की क्या कीजिए, अच्छे से एक बार पहले देखिए सामने, जो सर टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको करने के बाद ना खुद से जरूर कीजिए ट्राई। जब तक खुद से नहीं कीजिएगा ना, नहीं हो पाएगा, जरूर कीजिए खुद से ट्राई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में काटा जा रहा है स्फीयर को। तो बोला रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया, मतलब कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, पहले क्या था, स्फीयर था ना, स्फीयर का हमारा क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्फीयर है ना, ध्यान देंगे ये स्फीयर है, तो बीच से काट रहे हैं ना, बीच से काट देंगे, तो बीच से काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हेमिस्फीयर बनेगा।
समझे ना, समझना इसको है। तो हेमिस्फीयर बन गया, तो हेमिस्फीयर बन गया तब ध्यान देना ना, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लेना, दो को बन गया, दो अलग अलग, दोनों को ले लेंगे। तो एक का हमारा क्या आता है 3πr² होता है, दूसरे का भी हमारा क्या होगा 3πr², टोटल जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा 6πr² हो जाएगा। नया बना, पुराना का पहले कितना था हमारा 4πr² था, तो क्या हम लोग कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ 4 से कितना हो गया 6 हो गया, मतलब 2 इंक्रीज किया ना, माइनस कर दीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, वही हमारा क्या था ना इंक्रीज होता है। तो अंतर क्या हो गया हमारा 2πr² हो गया, तो 2 की वैल्यू 22/7, r² मतलब क्या डायमीटर 7 दिया गया, तो क्या होगा 7/2, 7/2 बस हो गया। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, तो क्या 11 7 77 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 7 है, मतलब ए है। ठीक है, यही देखिए सूरज जी, इसी से समझिए जो स्फीयर था बेसिक से हमारा पता नहीं रहता कि हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अगर ये हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 20 से काटा जा रहा है, 20 से हाफ हाफ काटेंगे तो हाफ काटेंगे, मैं कहा था हेमिस्फीयर बनता है। तो यही चीज हमारा क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक होता है, इसी पर हमको ध्यान देना है। इसी से ना नया नया क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, जो भी एग्जाम में आता है ना इसी से ही बनते हैं। जितने हमारे कॉन्सेप्ट के थ्रू जितने भी बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसी से ही नया नया क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। तो पहले हम लेवल बाय लेवल चलेंगे, जो आपका लेवल 1 कीजिए, लेवल 2 कीजिए, लेवल 3 कीजिए, धीरे 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 ऊपर चलते हैं ना। तो उसी तरह से आप भी क्या कीजिए, क्या कीजिए ना कि पहले आप सारे कॉन्सेप्ट का पढ़िए, फिर इजी क्वेश्चन लगाइए, फिर मॉडरेट क्वेश्चन लगाइए, तब जाकर के थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इससे ही आपका क्या हो जाएगा, सारे कवर होते हुए चला जाएगा, इससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चल रहे 51 नंबर, क्या हो रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइडिकल बॉक्स। क्यूबाइड का बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, तो बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना बार बताएं आपको, इसको खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्या आंसर आएगा इसका जवाब आपको देना है, बताइएगा फटाफट क्या आंसर आएगा, इसको आपको बनाना है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा, ये आपके लिए CW है क्लास वर्क, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर आप कहाँ से हैं, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ पर रहता हूँ मैं दिल्ली में। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये ना इस तरह के क्वेश्चन काफी बार हम लोग किए हैं। क्या आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं 2 × LB + BH + LH होता है, बस यहाँ पर बैठाते हुए चले जाएंगे, कीजिए खुद से। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, सेम था क्वेश्चन हमारा 18 12 10 था वहां पर भी, तो कल किए थे, इसको खुद से कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ दिया गया ना, और हेड ऑफ द लेंथ ऑफ फ्रॉम द बेस इज 8 सेंटीमीटर। अभी दे रहा ना हेड लेंथ, हेड लेंथ क्या हो गया हमारा, हेड लेंथ क्या था हमारा हाइट हो गया, हेड लेंथ क्या हो गया, ये हमारा क्या था हाइट का काम करता है, ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया, हेड लेंथ क्या हो गया हाइट, तो हाइट हमारा क्या हो गया 8, बेस हमारा क्या है 10, तो ट्रायंगल का एरिया क्या था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा हाफ कर देंगे इसका, चाहे इसका हाफ कीजिए या इसका हाफ कीजिए, किसी का भी कर सकता है, इसका कर देंगे 4 हो गया, 4 देंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बस काफी सिंपल सा था ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, इस सॉलिड सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज डिविजिबल बाय हाइट एंड ऑब्टेन 2 इक्वल सिलेंडर। यहाँ पर भी हमारा काटने वाला आ गया, इसको समझिएगा अच्छे से, तो जय जी आप अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिलेंडर है, मान लीजिए हमारा क्या है सिलेंडर है ना, इसे क्या था सिलेंडर है, इसको क्या बोला रहा है ना 20 से 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, 20 से इसको 2 बराबर भागों बांट दिया, हाइट के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है ना, तो हाइट हमारा क्या यही होता है, इसके अकॉर्डिंग बांट दिया जा रहा है। जब बांट दिया जा रहा है तो इसका बोल रहा है रेडियस क्या था 7 है, हाइट क्या था 5 है। ठीक है, जब बांट देंगे तो 2 बराबर भागों में बट गया ना, तो 2 सिलेंडर बन जाएगा, एक सिलेंडर क्या हो गया यहाँ बन गया, एक सिलेंडर क्या हो गया नीचे बना लेते हैं समझने के लिए, 2 सिलेंडर बन गया। अब 2 सिलेंडर बन गया तब अब बताइए क्या रेडियस पर फर्क पड़ेगा, रेडियस भी आधा होगा, रेडियस आधा
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हार्ट के अकॉर्डिंग काट रहे हैं ना। रेडियस हमारा 7 इधर था तो 7 इधर भी रहेगा, इधर भी कितना हो जाएगा हमारा रेडियस 7 होगा, इसका भी क्या हो जाएगा रेडियस 7 हो जाएगा। पर इसका जो हाइट होगा, हाइट कितना था पहले 5 था, अब इसका हाइट के अकॉर्डिंग काटे थे ना, तो हाइट 5 था, तो अब कितना बन जाएगा हमारा 5, इसका हाफ कर देंगे, हाफ मतलब क्या 2.5 हो जाएगा, 2.5 इसका और 2.5 इसका। बस ये हो गया हमारा सारा कुछ तो बन गया, समझ में आ गया। क्या बोला गया था ना, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया वहाँ की, इससे पहले ना हम देखे थे स्फीयर में कितना बढ़ा वो बताना था, तो इजी था। परसेंट में करना है तो पहले पता करना पड़ेगा इसका कितना है, इसका दोनों कितना है, कितना बढ़ा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तब जा करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं हमारा क्या मेन जो हमारा क्या है, ये सिलेंडर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, 2 पाई कितना हो गया हमारा 22/7 इंटू आर कितना है 7, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 12 चौक 48, 12 चौक 48 52, ये हो गया हमारा, इसका आ गया। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं ये इधर हो गया, इसका क्या था हमारा ये, अब इस पर फोकस करेंगे तो 2 है ना, तो 1 का निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। एक क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, आर तो 7 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा एच प्लस आर जोड़ देंगे, 7 था इस 2.5 हो गया, कितना हमारा 9.5, ये हो गया। वो काट देते हैं, एक पॉइंट को नीचे लेके आ जाते हैं, 5 बार में काट गया 5, 19 25 95, ये हो गया। 19 दूनी 2 से गुना कर देते हैं ना, ताकि आसान हो जाएगा, दोनों को एक ही बार में निकल जाएगा, 2 से गुना कर दिए, कितना है हमारा 22 दूनी 44, 44 और गुना 19, 19 क्या हो गया हमारा 44 गुना 19 हो गया ना, 19 चक 76, 7 19 चक 76 83, ये हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं पहले कितना था 528 था, अब कितना हो गया 883 हो गया, तो कितना बढ़ गया लगभग 8 इधर बढ़ा और 308 हो गया, तो 308 बढ़ गया ना, इंक्रीज यही किया, 308 बटा कितना किया 528 पे किया, परसेंट में करा के लिए 100 से गुना, बस इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे ना, करेंगे कितना बार में कट जाएगा 4 बार में देखते हैं, 4 बार में कितना कटेगा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 13 चौक 52, 2 और कटेगा 11 से कट जाएगा, 11 से 77, 11 से काट देंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, 4 से काट दे 4 तिहाई 25 हो गया, कितना हो गया 25 7 75 से 175 बटा क्या जाएगा 3, काटेंगे 5 और कितना हो गया 25 मतलब 8 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 58 पॉइंट समथिंग कहाँ है, यही ऑप्शन है ना, ये भी सारा ऑप्शन देख रहे हैं हमारा अलग अलग था, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमारा पूरा प्रोसेस करना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए, वहाँ परसेंटेज नहीं था तो हमारा आसान हो गया था। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं ना, द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल कितना दिया गया है 264 308 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर, एरिया निकालना है ना, और स्मॉलर और लार्जर का बताना है। ठीक है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई डू नॉट हैव एनी फियर इन इंग्लिश बट इन मैथ्स एंड जीएस, सो हाउ कैन आई स्टार्ट फॉर सीजीएल एग्जाम। आप कीजिए क्या ना कि आप जहां तक भी आपने पढ़ा होगा, कहीं से तो आपने मैथ जरूर पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा, अब क्या कीजिए ना यहाँ के बाद से ना आप सिंपली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आप सेट प्रैक्टिस यहां से लगाना आप शुरू करिए। अगर आज से अगर आपने लगाना शुरू कर दिया ना, डेली का 2 लगाइए, ठीक है 2 फुल मॉक टेस्ट लगाइए, यहां से ना आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपसे क्या कीजिए ना, मान लीजिए आपसे स्कोर नहीं बन रहा है, आपने पहला टेस्ट दिया, इंग्लिश तो आपने अच्छा से कर लिया, ठीक है, मैथ और जीएस में आप फंसा, तो आप मैथ का कीजिए ना, कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन है, 25 में आपने कितना बनाया 10 ही क्वेश्चन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, जो आपने अटेम्प्ट किया है ना, उसको बनाया है ना, उसका एनालिसिस भी खुद से कीजिए, देखिए उसको क्या आपने गलती कहाँ से किया है,
कहाँ कहाँ आपने गलती हुआ आपसे, उसको सुधारिए, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसको सुधार के कीजिए। ठीक है, इस तरह से करिएगा ना तो इम्प्रूवमेंट बहुत होगा। एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, अब इससे ना आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कम स्कोर आ रहा है फर्स्ट मॉक टेस्ट में, सेकंड में भी कम आएगा। तो हो सकता है ना आप इस तरह से अगर रेगुलर करते रहिएगा ना तो 8-10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका मार्क्स बढ़ना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारा मॉक में मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, अब क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, बस आप रेगुलर तरीके से करते रहना है। हाँ, चल रहा था ना, पेरीमीटर दिया गया था ना इसका, ये अब देखेंगे इतना पेरीमीटर दिया गया था हमारा 2 पाई आर होता है। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, क्या जाएगा हमारा 2 6 4, 2 बार में कट जाएंगे, 1 3 2, 22 से काटते हैं 6 बार में कट जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 42 आ गया। यहाँ से दूसरा आर निकालते हैं, क्या हमारा 2 पाई आर बराबर कितना है 308 है। 7 बार में कट जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा 49 आ गया। आर बराबर 42, आर बराबर 49। अब ध्यान देंगे, अब क्या बोला गया था, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया बताना है घटा करके हमें। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई, घटाना है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब बस क्या कर देना है हमारा, सिंपली ऐड करते चले जाना है 22/7। ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं 49 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 49 का स्क्वायर होता है 2401 होता है, माइनस 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764 होता है। घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 11 में से 4 गया 7 आ गया ना, 7 दूनी 14 4, कहीं गलती हो गया क्या, चलिए पहले घटा ही लेते हैं। 22/7 है, कितना आ जाएगा 64 इधर मतलब 34, 36 37 और 300, 4 मतलब 737 हो गया। ठीक है, छः सौ 37 हो गया। सो काटेगा ना 9 1, अच्छा 7 रह गया था ना नीचे, ध्यान नहीं गया था। कर देना क्या गया, गुना कर देंगे ना, गुना करेंगे देख रहे हैं ना कितना जाएगा 2 हमारा यूनिट डिजिट पाएगा, तो ये हमारा क्या 2 एक ही जगह दिख रहा है, ये हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्या है 55 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, यही करेंगे अच्छे से और आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है ना, साइड ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है 12 9 9, 12 9 9 दिया गया है, तो मतलब हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मतलब क्या होगा जिसका 2 भुजा बराबर होता है। ये हो गया हमारा क्या 9 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया। बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, रेडियस बोल सर्कम सर्कल का, तो सर्कम सर्कल का रेडियस क्या आता है आर बराबर ए बी सी बाई क्या होता है 4 डेल्टा होता है। डेल्टा क्या हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया, ए बी सी क्या हो गया भुजा हो गया, तीनों का प्रोडक्ट। अब ध्यान दे रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज का। तो एरिया कैसे निकालेंगे हमारा काफी आसान है, क्या करेंगे मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, हमारा आसान हो जाता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। ये हमारा 9 है तो ये कितना जगह साइड 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। ये 9 है ये 6 है, तो 9 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना जगह हमारा 81 माइनस 36 कितना आएगा 45, 45 क्या होगा 9 5 45, तो 3√5 आ गया, हाइट निकल गया। बस अब फटाफट करना शुरू कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस करेंगे मतलब 6 करेगा ना, 6 दिया 18√5 हो जाएगा, 18√5 हो गया। बस अब करना शुरू कर देंगे, ए बी सी 12 गुना 81 बटा क्या हो जाएगा 9 में 81 हो गया, 4 गुना 18√5 हो गया। इसको काटेंगे, काटिए अब बताइए आंसर इसका क्या होगा। देख रहे हैं 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया,
9 9 81, 9 दूनी 18, कितना आ गया 9 तिया 27/2 रूट 5 आ गया। 27/2 रूट 5 कहाँ है, 27 बटा, ये हो जाएगा ना हमारा आंसर। कैसे हो जाएगा, देख ध्यान देंगे, 27/2 रूट 5 है, तो 2 रूट 5 तो हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो क्या कीजिए उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रूट 5 से ऊपर गुना, 2 रूट 5 से नीचे गुना, रेशनलाइजेशन यही होता है ना। अब जब ऊपर गुना करेंगे क्या जाएगा हमारा 27 दूनी 54, 54 रूट 5 हो गया। बटा 10 होना चाहिए ना, थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, इसको क्या कीजिए ना 54 कर दीजिए, इसको ऑप्शन में थोड़ा सा 54 रूट 5 इसको कर दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ध्यान देंगे। इसको करते हैं 54 रूट 5 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे, एक मिनट ठीक तो था ना हमारा, सॉरी ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना हमारा, एक 2 5 10 27 रूट 5 ठीक तो नहीं थे, वही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था मेंसुरेशन का क्वेश्चन, जो CHSL 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।